अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल लिपिड्स के बारे में हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी। उसके अंदर हम लोगों ने फैट्स और ऑयल्स को डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी कि ग्लाइसरोल और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल के जो है वो ट्राइग्लाइसराइड या फैट, ठीक है, या फिर जो है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक है, ये इसके 3 नाम है कि ट्राइग्लाइसराइड, या उसको हम लोग फैट कहते हैं, या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो फैट जो है वो लिक्विड स्टेट में हम लोग उसे ऑयल कहते हैं, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है फैट और ऑयल की वो लाइटर होती है वाटर से 0.8। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो वैक्सेस हैं। वैक्सेस जो है वो एस्टर लिंकेज बनता है, या एस्टर होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड के विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मुराद ये है कि यहाँ पे ये एक ही उनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है, और साथ में लॉन्ग चेन अटैच होती है, ठीक है, आर की, ये आर, और इनका, और फैटी एसिड, दिस इज नाउन एज फैटी एसिड, जिसके एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो फैटी एसिड होगा। इन दोनों के दरमियान में एस्टेरिफिकेशन होगी, ये एस्टर्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड के, और इनके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ जो है वो लिंकेज बनेगा। तो होगा क्या बेसिकली इस रिएक्शन में कि ये जो आर है ये एच की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये RCOO, यानी कि ये साइड चेन जो है वो इसकी जगह पे जाके अटैच हो जाएगी, और एच जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ HOH बन जाएगा, मतलब कि वाटर बन जाएगा। ठीक है, H2O, ठीक है, ये, और RCOO आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अक्रेंस है। अक्रेंस के अंदर हमारे पास आता है कि वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड इन नेचर, वैक्सीज नेचर में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं एज सिक्रेशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट। काफी सारे इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग उसे सिक्रीट करते हैं, यानी कि, और हनी बी वैक्स जो है, ठीक है, फर ऑफ एनिमल, ठीक है, काफी सारे एनिमल्स की जो फर होती है, एनिमल्स का कुछ ऑयल्स होते हैं, वेल जो है जैसे कि, वो सारे के सारे वैक्सीज होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने, अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हेयर रिमूवल के लिए, बाल उतारने के लिए जो वैक्सीज होती हैं, मोम जो होती है, जैसे मोमबत्ती होती है या कैंडल होती है, वो भी एक वैक्स है। ठीक है, इस तरह से हमें काफी सारी वैक्सेस की एग्जांपल मिलती हैं। सीबम वैक्स है या ह्यूमन सिक्रेशन है, ह्यूमन कैसे वैक्सेस बनाते हैं? सीबम is a secretion of human skin having the waxes। ठीक है, ह्यूमन सिक्रेशन की, ह्यूमन की स्किन से एक सिक्रेशन निकलती है बालों के अंदर, जिसे हम लोग सीबम कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड से। इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये स्किन को मॉइस्ट यानी कि तर रखने में, और मॉइस्ट रखने में, ड्राई नहीं होने देती है, और स्किन को फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, प्लांट वैक्सेस प्रेजेंट इन द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, अ, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ। अगर हम लोग सीबम को देखें तो इस तरह से ये सिक्रीशन होती है बालों के अंदर। ठीक है, और उसके नंबर, सेकंड नंबर के ऊपर है क्यूटिकल। क्यूटिकल को डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट जो लीव्स होती है, लीव्स के, ये एपिडर्मिस की लेयर है, उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल ऑफ प्लांट जो है वो लीव के ऊपर एक लेयर होती है, जो पत्ते होते हैं ना, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, यानी कि फैटी एसिड जो है वो एस्टर लिंकेज बनाता है। ठीक है, इनके अंदर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल और फैटी, इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा भी इनके अंदर एक, यानी कि एक और अलग टाइप का कोई और ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, यानी कि इसके अंदर एस्टर लिंकेज पाया जाता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर है ग्लाइकोलिपिड्स, आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। इनको हम लोग
ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, क्योंकि ग्लाइको से मुराद है इनके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोगों ने मोनोसेक्राइड पढ़ा था और ओलिगोसेक्राइड भी पढ़ा था, ठीक है। और मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनके अंदर शुगर का एक यूनिट होता है, और ओलिगोसेक्राइड जिसके अंदर 3 to 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये शुगर मॉलिक्यूल होगा, फैटी एसिड होगा और स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा। ये तीनों मिलके जो है वो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, या हम लोग इसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सल्फोसाइड्स, ठीक है। ये क्या है, ये किन किन से मिलके बने होते हैं? सल्फर ग्रुप लगेगा इसके अंदर, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फैटी एसिड होगा और स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये चार चीजों से मिलके सल्फोसाइड्स बनेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर फॉस्फोलिपिड होंगे। फॉस्फोलिपिड के अंदर अल्कोहल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस के अंदर आती है हमारे पास प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है, पायरिमिडीन्स, ठीक है। ये जो है डीएनए बनवाने के अंदर ये यूज होती हैं, जैसे कि एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गवानीन। जैसे मैं आपको इनकी जो है वो डायग्राम्स शेयर करता हूँ, आपको इनका स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है। प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास आती है एडेनिन और गवानीन, ठीक है, ये प्यूरिन्स आती हैं। और पायरिमिडीन के अंदर हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल, इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं, इन्हें हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो है उनके अंदर हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं। लिपोप्रोटीन जो है उसके अंदर लिपिड का कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन्स के साथ। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, स्टीरॉइड्स, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड, यानी कि फैटी एसिड के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल विटामिन, कीटोन्स वगैरह, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फैटी एसिड को पढ़ते हैं। फैटी एसिड की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इज कॉल्ड फैटी एसिड। ये गलत लिखा हुआ है, काइंडली आप इसको काट देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जब फैट की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, यानी कि मैं आपको इधर लिख देता हूँ स्टेटमेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स प्रोड्यूसेस फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट होती है ना, हाइड्रोलिसिस वो होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स, ठीक है, उसको हम लोग लिपोलाइसिस बोलते हैं। ये फैटी एसिड नहीं है, ये गलत बात लिखी हुई है यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट प्रोड्यूसेस द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जैसे कि हम लोगों ने वेरी फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो बात पढ़ी थी कि सबसे पहले ग्लाइसरोल होता है। ग्लाइसरोल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके साथ में ओ एच ओ एच ओ एच लगे हैं। ओ एच से मुराद ये अल्कोहल है, ओल मतलब ये अल्कोहल है। इसका 3 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में इनके दरमियान ये एस्टर लिंकेज बनेगा। दिस इज नोन एज एस्टर लिंकेज, ठीक है, ये एस्टर लिंकेज बन गया इनका, ठीक है। अब ये एस्टर लिंकेज साथ में 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्राइग्लाइसराइड बन रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं ये ट्राइग्लाइसराइड है या फैट है, अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊं या ट्राइग्लाइसराइड की हाइड्रोलिसिस करवाऊं, तो मुझे ग्लाइसरोल और यानी कि फैटी एसिड मिलेगा। ये फैटी एसिड भी कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा फैटी एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा और वो ग्लाइसरोल भी मिलेगा। तो फैटी एसिड जो होता है बेसिकली ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन बाइंड हुए होते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बाइंड हुए होते हैं इसके साथ, ठीक है। और
काफी लंबी चेन होती है, और एट द एंड इसके COOH होता है, जैसे कि मैंने वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, ये क्योंकि इसके एंड पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। COOH जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो फैटी एसिड contain लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, फैटी एसिड के अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और एट द एंड जो है वो एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये एलोफेटिक, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, मोनो का मतलब है एक ही, इसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एट द एंड इनके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये जो है इनको हम लोग कलेक्टिवली जो है वो फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड की। फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये सारा का सारा इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एट द एंड जो है वो COOH आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, तो दैट इज नाउन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर जो फैट पाया जाता है वो मेनली सैचुरेटेड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नॉर्मली ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसकी इसने एग्जाम्पल दिया है ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, C3 यानी कि 3 कार्बन वाला, इसके साथ में 7 हाइड्रोजन है। ठीक है, 7 हाइड्रोजन और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला है। ये सारा कुछ आपने करना है, स्पेसिफिकली ब्यूटारिक एसिड की एग्जांपल और इसका फॉर्मूला। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है उनके स्ट्रक्चर में, तो वो कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, जैसे कि मैं इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, तो इनके दरमियान एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन के पास कैपेसिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब ये वाला कार्बन है, ये एक इसने बॉन्ड यहाँ पे बनाया, 1 2 3 एंड 4, इसने 4 बॉन्ड्स बनाए। इसी तरह ये कार्बन है, इसने भी 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन ने अब डबल बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, अगर उस कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो वो अनसेचुरेशन हो जाएगी, वहां पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा। प्लांट्स के अंदर जो फैट्स पाए जाते हैं वो मेनली अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, और वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं, मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड। ठीक है, अगर जो स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक अगर स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। उसकी एग्जांपल है ओलिक एसिड, C18H33 COOH। अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, यानी मैं कहता तो 2 3 4 है, तो वो पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। उसके अंदर एरेकाडायोनिक एसिड आएगा, C19H31 COOH। ठीक है, हाँ, इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको चीजों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।